हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए प्रश्न को लेते हैं और आपको सिखाते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल किया जा सकता है। तो देखिए, पहला प्रश्न इसी क्रम में हमारा है, 3000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 रुपए का ब्याज कितने वर्षों में होगा। देखिए, प्रश्न में आपको क्या क्या दे दिया गया है। प्रश्न में आपको दिया गया है मूलधन, दे दिया गया आपको मूलधन प्रश्न में बताया गया है। तो चलिए हम पहले मूलधन को लिखते हैं। मूलधन आपका कितना है? 3000 रुपया, ठीक है। और साथ ही आपको वार्षिक दर भी बता दिया गया है, यानी कि रेट आपको दे दिया गया है, जो कि हमारा प्रश्न में है 12%, ठीक है। इसके अलावा देखें तो आपको एसआई साधारण ब्याज, एसआई सिंपल इंटरेस्ट भी आपको बता दिया गया है, ब्याज जो कि है 1080 रुपया, ठीक है। प्रश्न में ये आपको दे दिया गया है। तो आपको पता ही है, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे। एसआई बराबर क्या होता है आपका? P इंटू आर इंटू टी बट्टे में 100। तो देखिए, प्रश्न में हमें क्या क्या दे दिया गया है। प्रश्न में हमें दे दिया गया है एसआई। एसआई हमारा कितना है? 1080। कितना है? 1080। तो चलिए हम यहाँ लिख लेंगे। फिर देखिए, पी मूलधन हमें दे दिया गया है, जो कि है 3000 रुपए। गुने में आपको आर दे दिया गया है, जो कि 12 है, तो 12 लिख लेंगे। समय आपको फाइंड करना है, समय ही तो पूछ रहा है, तो समय हमें फाइंड करना है। बट्टे में आप लिख दीजिए यहाँ पे 100। तो चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। देखिए, 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से आपका यह कट गया, ठीक है। इसके अलावा देखें तो आपका 3 से 3 तिया 9 और एक जगह 18, 6 त्रिक 18। देखिए, 12 से ये भी चला जाएगा, 12 तिया 36, 3। तो आपका टी क्या बचा? टी क्या आया है? 3। तो यही 3 वर्ष जो है हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत ही साधारण प्रश्न है, बस आपको प्रश्न समझना है। प्रश्न में जो आपको दिया गया है उस डेटे को यूज करते हुए फॉर्मूले पे बिठाना है और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए ऐसे कुछ और प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो लेते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हमारा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए, आपको यहाँ क्या क्या दिया गया है, पहले यह लिख लीजिए। तो पहले आपको दिया गया है पी, आपको बता दिया गया है, मूलधन आपको बता दिया गया है, जो कि है आपका 2500 रुपए। कितना है? 2500 रुपए। इसके अलावा देखिए तो आपको आर बता दिया गया है। आर आपका कितना है? 5%। दर जो हमारा है 5% है। इसके अलावा हम देखें तो हमें समय, टाइम भी बता दिया गया है, जो कि 219 दिन है। 219 दिन है। तो ध्यान रखिएगा, दिन अगर समय अगर आपको दिन में दिया गया है तो हमेशा याद रखिएगा इंटरेस्ट आपका वर्ष पे लगता है, इसलिए दिन को हमें वर्ष में बदलना होगा। तो वर्ष में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ष में बदलने के लिए हम इसे 365 से भाग दे देंगे, तो यह वर्ष में बदल जाएगा। तो ये हमारा दिन हट जाएगा, ये हमारा वर्ष हो गया। 219 दिन है, वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा चलिए आगे देखते हैं। तो इसे हम फॉर्मूले में बिठाएंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। चलिए इसी फॉर्मूले पे हम इसे बिठाते हैं। तो एसआई हमें फाइंड करना है, इसमें एसआई हमें बताया नहीं गया है। तो चलिए एसआई के फॉर्मूले पे इसे बिठाते हैं। एसआई बराबर आपका होता है पी, जो कि है 2500, आर है आपका 5 और समय है आपका 219 बट्टा 365 और बट्टे में क्या होता है पूरे के? 100, ठीक है। ये हो गया। अब इसे हम चलिए काटते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, ठीक है। 5 से आपका यह कट जाएगा, 56 से 35 और 5 तिया 15। वहीं देखें तो आपका 73 से आपका 3 बार में यह भी चला जाएगा, 3 तिया 9, 7 तिया 21। तो 3 बार में आपका 219 कट गया। देखिए आपका क्या बचा? 25 और 3, तो इंटू हो जाएगा। तो क्या आएगा आपको? आएगा इसका 75 रुपए। क्या होगा? इसका ब्याज होगा और यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो आपका एसआई क्या आया? 75 रुपया, और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। और इस फॉर्मूले पे इस तरह के प्रश्नों को रख के आप आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है
आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा, विधि भी समझ में आ रहा होगा। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, SI बराबर P इंटू R इंटू T बट्टे 100। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं और उसे भी आपको सिखाते हैं, समझाते हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि में 4200 रुपए की राशि 6216 रुपए बन जाएगी। तो देखिए प्रश्न में आपको क्या क्या दे दिया गया है, प्रश्न में बता दिया गया है आपको। चलिए इसे लिख लेते हैं। प्रश्न में आपको मूलधन दे दिया गया है। मूलधन आपका क्या बताया गया है, मूलधन है आपका 4200 रुपये। तो चलिए पहले हम मूलधन लिख लेते हैं। वहीं देखिए तो वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर से हमें नहीं पता, तो आर हमें क्या करना है, आर हमें फाइंड करना है, आर हमें फाइंड करना है। वहीं देखे तो आपको राशि दे दी गई है 6216 रुपये। 6216 रुपये आपका क्या है, 6216 रुपये क्या है, आपका मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, मिश्र धन आपको दिया गया है। इसमें क्या क्या है, आपका मूलधन तो है ही, प्लस इसके अंदर आपका ब्याज भी है। तो SI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे। तो यानी 6216 में से माइनस कर देंगे कितना, 4200 रुपये। तो हमारा SI आ जाएगा, हमारा SI कितना आ जाएगा, SI आ जाएगा आपका, इसे माइनस करते हैं तो SI आपका आ जाएगा 2016 रुपये। 2016 रुपये आपका SI आ जाएगा। चलिए तो हमें SI भी यानी कि इंटरेस्ट भी मालूम चल गया, इंटरेस्ट भी मालूम चल गया। आर हमें फाइंड करना है, मूलधन हमें क्या, मूलधन हमें पता है 4200 रुपये है। चलिए इसे हम सिंपल उसी फॉर्मूले पे लगाएंगे, SI बराबर P इंटू R इंटू T। तो चलिए इसी फॉर्मूले पे इसे हम लगाते हैं और हल करते हैं। तो देखिए इसी फॉर्मूले पे हम इसे बिठाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, आपका SI कितना हो गया, 2016। SI बराबर क्या होता है, P जो कि आपका 4200 रुपये है, गुना आपको R फाइंड करना है, और समय आपका क्या है, समय आपको दे दिया गया है, T आपको कितना दिया गया है, 8 वर्ष। तो समय हमें मालूम है, समय 8 वर्ष है। सबके बट्टे में क्या आता है, आपका आता है 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 8 से देखिए ये भी जाएगा, 2 अट्ठे 16, 4 बचेगा 41, 8 पंचे 40, 1 8 दूनी 16। तो यह चला गया। वहीं देखिए आपका 42 से आपका यह भी चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 6 बार में। ठीक है, ये आपका 6 बार में कट गया। इस प्रकार से देखिए तो आपका आर बराबर क्या आ गया, 6। तो यही क्या होगा, 6% हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। 6% आपको 6% की दर से आपको ब्याज लगेगा। तो 6% हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्नों को चलिए और भी कुछ प्रश्न लेते हैं और इसी प्रकार से इसे हल करना आपको सिखाते हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है तो राशि क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि 5% की दर से कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। अगर प्रत्येक वर्ष 5% के दर से अगर ब्याज लग रहा है तो 6 वर्ष में टोटल कितना ब्याज लग जाएगा उसे, 30%। ठीक है, और यह 30% किस पे ब्याज लगेगा, हमारे क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, अपने आप में क्रय मूल्य 100% होता है, यह ध्यान रखिएगा। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो क्रय मूल्य के साथ ब्याज लग के टोटल कितना ब्याज इंटरेस्ट हो जाएगा, कितना अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 130% हो जाएगा। ठीक है, 130% हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखें तो 130% जो होगा वह अमाउंट प्रश्न के अनुसार से कितना है, प्रश्न के अनुसार से आपका है 2600 रुपये। ठीक है, तो आपको अगर क्रय मूल्य फाइंड करना है तो देखिए सबसे ऊपर आपका जो अमाउंट दे रखा है वह लिख लीजिए। 2600 रुपये हमें अमाउंट दिया गया है कि 6 वर्ष बाद ये अमाउंट इतना हो जाएगा। यह अमाउंट किसके बराबर है, तो 130% के बराबर है। गुना कर दीजिए, क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है तो 100 से गुना कर दीजिए। तो देखिए इसे अगर हम हल करेंगे, 0 से 0 कट गया, 13 दूनी 26, 20। इस प्रकार से हम देखें तो आपका 2000 रुपये अमाउंट रहा होगा
जिस पर ब्याज लग के अमाउंट 2600 हो गया। तो हमारे प्रश्न का आंसर 2000 होगा और यही इस प्रश्न का सटीक आंसर है। और इस तरह के प्रश्नों को इस तरीके से, इस विधि से आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह विधि पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, और अगर इस तरह के प्रश्न आपके सामने आते हैं तो आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।